हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ट्रांसफार्मर की सीरीज अभी चल रही है, हम वही पढ़ रहे हैं। तो आज ट्रांसफार्मर का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, कैसी वीडियो लग रही हैं। ये सारी बातें हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अभी तक की सारी वीडियोस आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, अब हम आज ट्रांसफार्मर का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। जिसने भी ट्रांसफार्मर की स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए, तभी आपको कुछ ये समझ में आएगा, वरना आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ। तो ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार की हानियाँ होती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार की हानियाँ होती हैं। दो प्रकार की हानियाँ होती हैं। कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? एक तो होते हैं कोर लॉसेस और दूसरे होते हैं कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस को ही हम बोलते हैं आयरन लॉसेस। ठीक है, कोर लॉसेस को ही हम बोलते हैं आयरन लॉसेस, और दूसरे हमारे क्या होते हैं? कॉपर लॉसेस। ठीक है, कोर लॉसेस को हिंदी में बोलते हैं लौह हानियाँ, और कॉपर लॉसेस को हिंदी में बोलते हैं ताम्र हानियाँ। ओके, अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कोर लॉसेस। ठीक है, कोर लॉसेस को ही हम क्या बोलेंगे? कोर लॉसेस को ही हम आयरन लॉसेस भी बोलते हैं और कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोर हमारी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की या फिर आयरन की बनी होती है। तो इसके अंदर भी जो लॉस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लॉस? एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, दूसरा एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉसेस को हम हिंदी में बोलते हैं सहतिल्य हानि, और एडी करंट लॉसेस को हम बोलते हैं भंवरधारा हानि। अब कोर अपनी जब सिलिकॉन स्टील की बनी होगी तो ट्रांसफार्मर में जब वो एक बार हमने फिट कर दी तो उसकी लॉस क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब जितने लॉस स्टार्टिंग में उतने ही बाद में रहेंगे, है ना। तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, कोर लॉसेस को ही हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट लॉसेस बोलेंगे। अब इसमें दो प्रकार की हानि हो रही, सहतिल्य हानि और भंवरधारा हानि। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस का। हिस्टैरिसीस लॉसेस का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है PH बराबर KH इंटू VM की पावर 1.6 F इंटू V, जहाँ पे V आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोर, मतलब कोर का आयतन। ठीक है, कोर का आयतन। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। और VM क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। VM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और KH क्या है? कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट हिस्टैरिसीस लॉसेस। कांस्टेंट हिस्टैरिसीस लॉसेस। ठीक है, कांस्टेंट हिस्टैरिसीस लॉसेस। अब ये क्या है? अब ये होती क्या है? हिस्टैरिसीस लॉसेस होते क्या है? ये देखिए कोर में पाए जाते हैं, ये हीट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये हीट की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखिए हम एडी करंट लॉसेस की बात कर लेते हैं। एडी करंट लॉसेस में क्या होगा? PE बराबर KE। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद कर लेना, इसमें से पेपर में आपसे पूछा जाएगा। PE बराबर KE VM का स्क्वायर, F का स्क्वायर, V इंटू T का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ T क्या है? थिकनेस ऑफ कोर, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोर, और F क्या है? फ्रिक्वेंसी, VM क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और KE क्या है? एडी करंट, कांस्टेंट एडी करंट लॉसेस। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना अच्छे से, जिससे कि आपको पेपर में ये पूछा जाएगा। अब एडी करंट लॉसेस कहाँ होते हैं? ये भी हमारे कहाँ होते हैं? कोर में होते हैं। एडी करंट लॉसेस भी कहाँ होंगे? कोर में होते हैं। जब एडी करंट लॉसेस कोर में होते हैं तो हमने ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम पतली पतली सिलिकॉन की लेयर काट के उसको L शेप का बना के
जोड़ते हैं, है ना, कोर टाइप में बना लेते हैं। इसीलिए हम उसको पतली पतली लेयर बनाते हैं और उसके ऊपर हम लेमिनेशंस करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, लेमिनेशंस करते हैं। मतलब एक लेयर के ऊपर हम कुछ वार्निश टाइप का करेंगे, जिससे क्या होगा, अपने एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस कोर में होते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस कोर में होते हैं, इनको ही हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट लॉसेस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यार कोई भी ट्रांसफार्मर है, हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें एक बार कोर फिक्स कर दी तो फिक्स कर दी, इसलिए उसमें जो लॉसेस रहेंगे वो भी फिक्स रहेंगे। लॉसेस वो वाले जो कोर में लॉसेस होते हैं वो लोड पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वो लॉसेस हमेशा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट लॉसेस रहेंगे। अब एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम पतली पतली सिलिकॉन की लेयर काट लेते हैं, उसके ऊपर हम लेमिनेशंस करते हैं, जिससे कि हम एडी करंट लॉसेस को कम कर सकें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉपर लॉसेस की। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको अगर पूरा दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ इन सारी चीज़ों का। देखिए, ओके, अब हम बात करते हैं कॉपर लॉसेस की। कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, इन लॉसेस को हम वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं। समझाऊंगा अभी वेरिएबल लॉसेस क्यों कहते हैं। यह लॉसेस वाइंडिंग्स में होते हैं। वाइंडिंग्स किसकी बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं। वाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। अब हम समझते हैं कि ये कॉपर लॉसेस वाइंडिंग्स में होते हैं कैसे। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ये कॉपर लॉसेस हमने प्राइमरी को सप्लाई दी, ठीक है, प्राइमरी को सप्लाई दी, बाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। बाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। तो हम जब इसको सप्लाई देंगे तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, बिल्कुल होगा ना, प्राइमरी में भी होगा और सेकेंडरी में भी लॉसेस होगा। तो इसलिए इनको हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं। कॉपर का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कॉपर का नुकसान होगा। तो आगे क्या होगा कि जब कॉपर का नुकसान हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोड पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लोड कम ज़्यादा होते रहते हैं। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर का पीक यानी मैक्सिमम लोड होता है वो शाम के टाइम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग अपने घरों में रहते हैं, कूलर, पंखा, एसी सबको शाम के टाइम यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए उन लॉसेस को वो लॉसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि लोड पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब लोड बढ़ेगा तो ये कॉपर लॉसेस भी बढ़ेंगे, लोड घटेगा तो कॉपर लॉसेस भी घटेंगे। आप इतनी बात याद रखिए, अगर लोड बढ़ता है तो कॉपर लॉसेस बढ़ेंगे और लोड घटता है तो कॉपर लॉसेस घटेंगे। ठीक है, वाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। ये बात हम सबको पता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारा। अब हम बात करते हैं इफ़िशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है ना, हम ये बात करेंगे इफ़िशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इफ़िशियंसी इसको हम ईटा से शो करते हैं। अब इफ़िशियंसी हम जानते हैं फॉर्मूला आउटपुट बटे इनपुट होता है। मतलब इनपुट का मतलब अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट दे रहे हैं, वो हमें आउटपुट में कितना प्रोवाइड करवा रहा है, आउटपुट में कितना प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, वो होता है आउटपुट, और जो हमें लोड पे मिलता है वो होता है आउटपुट, और जो हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में वो होता है हमारा इनपुट। ठीक है, तो एफिशिएंसी हम इससे निकाल सकते हैं, ईटा बराबर आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं आउटपुट बटे आउटपुट लिख लिया हमने। ठीक है, प्लस लॉसेस, भाई आउटपुट और प्लस लॉसेस मिलकर ही तो इनपुट बनेगा, आउटपुट और लॉसेस। ठीक है, देखो इनपुट से हम चले, बीच में लॉसेस हुए, जब लॉसेस होते होते हम सेकेंडरी पे पहुँचे जहाँ पे लोड कनेक्टेड रहता है, वहाँ पे क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। तो बीच में जो लॉसेस मिले हमने इनपुट को कैसे लिख दिया, इनपुट को लिख दिया हमने आउटपुट प्लस लॉसेस। इनपुट को क्या लिख दिया, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, तो ईटा बराबर आउटपुट बटे आउटपुट प्लस कौन से लॉस हो रहे हैं, आयरन लॉस हो रहे हैं प्लस कॉपर लॉस हो रहे हैं। आयरन लॉस कहाँ होते हैं, आयरन लॉस अपने कोर में होते हैं, कॉपर लॉस कहाँ होते हैं, ये वाइंडिंग्स में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीआई बराबर आयरन लॉसेस और पीसी बराबर कॉपर लॉसेस। ठीक है, पीसी बराबर कॉपर लॉसेस।
अब क्या है, कॉमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर पर कॉपर लॉसेस तथा आयरन लॉस हमेशा रहेंगे। कॉमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस तथा आयरन लॉसेस हमेशा रहेंगे। ठीक है, आयरन लॉसेस तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ओके, और कॉपर लॉसेस भी रहेंगे। अब ये तो एफिशिएंसी के बारे में हो गया। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। अब हम देखें ऑल डे एफिशिएंसी, मतलब पूरे दिन में ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है तो वो कितनी एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करा रहा है, वो हम कैसे निकालते हैं अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी 24 घंटे में ट्रांसफार्मर की किलोवाट हावर KWH में आउटपुट तथा किलोवाट हावर में इनपुट के अनुपात को कहते हैं। मतलब आउटपुट किलोवाट हावर बटे में इनपुट किलोवाट हावर, ये क्या होती है, ऑल डे एफिशिएंसी होती है। जैसा कि अब आप फॉर्मूले में देख पाएंगे, ऑल डे एफिशिएंसी बराबर आउटपुट इन किलोवाट हावर बटे इनपुट इन किलोवाट हावर इन 24 आवर। ये 24 घंटे में है। ठीक है, 24 घंटे में हमें 24 घंटे में आउटपुट कितना मिल रहा है किलोवाट आवर में और इनपुट कितना मिल रहा है किलोवाट आवर में। ये हमारी क्या फुल डे इफ़िशिएंसी है, मतलब पूरे दिन में जो भी 24 घंटे में ट्रांसफार्मर ने वर्क किया तो उसकी इफ़िशिएंसी कितनी आई, तो वही हम निकाली हमने ऑल डे इफ़िशिएंसी, आउटपुट इन किलोवाट आवर बटे इनपुट इन किलोवाट। 24 घंटे में हमने इसको निकाल के आपको दिखाया। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करना, न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा। ठीक है, यूज करेंगे हम इसका न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि, ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार की हानि होती हैं, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला होता है PH बराबर KH इंटू VM की पावर 1.6 F इंटू V। ठीक है, जहाँ V वॉल्यूम ऑफ द कोर, F फ्रिक्वेंसी, VM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और एडी करंट लॉसेस में क्या होता है, PE बराबर KE VM का स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, जहाँ पे T क्या है थिकनेस ऑफ द कोर। ठीक है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस कहाँ पे होते हैं, दोनों कोर में होते हैं। दोनों कहाँ पे होते हैं, कोर में होते हैं, जब इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पतली पतली लेयर को काट के जोड़ते हैं। ठीक है, उनके ऊपर लेमिनेशंस करते हैं जिससे कि एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। अब हम कॉपर लॉसेस को देख लेते हैं एक बार। कॉपर लॉसेस, इन लॉसेस को वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं। यह लॉसेस वाइंडिंग्स में होते हैं, वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है। ठीक है, इफ़िशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, इफ़िशिएंसी मतलब आउटपुट बटा इनपुट, बाकी हमने आपको फॉर्मूले बता दिया है। आउटपुट प्लस PI प्लस PC। PI क्या है, आयरन लॉसेस, PC क्या है, कॉपर लॉसेस। कॉमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, कॉपर लॉस तथा आयरन लॉस हमेशा रहेंगे। ठीक है, कॉमर्शियल ट्रांसफार्मर के केस में। ऑल डे एफिशिएंसी की बात करें तो आउटपुट किलोवाट आवर बटे में इनपुट किलोवाट आवर के अनुपात को ही हम ऑल डे एफिशिएंसी कहते हैं, जैसा कि अब आप फॉर्मूले में देख पाएंगे। ये ठीक है, ऑल डे एफिशिएंसी आउटपुट इन किलोवाट आवर बटे इनपुट इन किलोवाट आवर 24 घंटे में। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू।